हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बीपीएससी। इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट केजीएस का जो टेस्ट हुआ था टेस्ट 3, उसमें उसका रिमेनिंग पार्ट जितने भी वीडियो हुए थे उसके रिमेनिंग पार्ट को हम देख लेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, तो बच रहे थे 100 क्वेश्चन। मैंने सोचा था कि दो वीडियो लाऊंगा, बट एक ही वीडियो में निपटा देंगे। आज हम लोग इसको टेस्ट 3 को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की अपडेट के लिए आप स्टडी फॉर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे, ठीक है। अपने दोस्तों में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दे और कुछ कमेंट कर दे कि हाँ वीडियो अच्छा है, जिनमें है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। चलिए आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 51 नंबर तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 52 से, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रोड्यूस द थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन प्रोड्यूस करता है? यूएसए। थर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल, एक मिनट में लिख देता हूँ। तो इस थर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है। इस थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये थर्ड यूएसए का, थर्ड किस देश का? यूएसए का। जिस तरीके से रसिया का S-400 है, S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, उसी तरीके से यूएसए का कौन सा है? थर्ड है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 53rd, द कैंसर मॉनसूट इनिशिएटिव वाज इन द न्यूज़ इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ। जो कैंसर मॉनसूट है, ये किसका इनिशिएटिव है? कैंसर मॉनसून जो है वो इनिशिएटिव है वो क्वाड देश का इनिशिएटिव है। क्वाड देश का इनिशिएटिव। क्वाड में कितने देश थे? क्वाड में 4 देश है। सबसे पहला था हमारा प्यारा भारत, इंडिया है, यूएसए है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। कौन सा? एंड जापान। क्वाड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, क्वाड के 4 देश थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, ठीक है। निम्नलिखित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दे, सबसे पहले आप उस पॉइंट को जा करके अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 का पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ यूएस लेड नेटवर्क विच वाज रिसेंटली ज्वाइंड बाय इंडिया। सही है। इसकी शुरुआत किसने की थी? अमेरिका ने किया था, ठीक है। जिसमें भारत भी ज्वाइन हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप that aims to promote a cooperation to build resilient critical mineral supply chain। मतलब इसका स्टेटमेंट 2 कहना चाह रहा है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर यह आधारित है, ठीक है ना, जिसमें सदस्य देशों के बीच सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि it gives its member exclusive mining rights in all member countries for rare earth element and the other critical mineral। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जो है सदस्य देशों को विशेष खानन अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। विशेष अधिकार नहीं देता, बल्कि यह अपूर्ण खनिज का यानी मिनरल्स के जो फुलफिलमेंट है उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट करेगा, कोऑपरेशन देगा, उसके लिए उन सब चीज़ों पे काम करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है।
क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, कुछ नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आंसर इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड विथ वेल्ट हंगर लाइफ, ठीक है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, किसके द्वारा रिलीज़ किया था, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थुंगर हिल्फे के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। 2024 में भुखमरी के सूचकांक में भारत इसमें एक चीज़ याद रखने वाला है कि इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक है आपको 105 आउट ऑफ 127 नेशन, ठीक है। टोटल 127 देशों में से भारत का रैंक क्या है, 105। अगर स्कोर पूछे भारत का पूछा जाता है तो वो हो जाएगा 27.3। भारत का स्कोर क्या है, 27.3। हमारा अगला क्वेश्चन है 56 नंबर 56 क्या कर रहा है, विच सेक्टर डज द समर्थ स्कीम प्राइमरली फोकस ऑन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि सीधा सा सवाल पूछा है कि समर्थ स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो समर्थ स्कीम इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर, किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से। समर्थ स्कीम को ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, किस नाम से, इसका एक और नाम है वो क्या है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, सॉरी, ठीक है। तो इस समर्थ स्कीम का दूसरा नाम क्या है, स्कीम फॉर, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। समर्थ स्कीम का दूसरा नाम क्या है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, SCBTS, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था, समर्थ स्कीम को इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। कब लॉन्च किया गया था, 2017 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, ठीक है, टेक्सटाइल्स के द्वारा, ठीक है ना। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, 57, ठीक है ना। द नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस NOCEE फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, मुंबई में। ये सब चीज़ें कहाँ होगी, गेमिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग हो गया, कॉमिक्स हो गया, मूवी से रिलेटेड रियलिटी, सब कहाँ होगी, गेस करिए आप लोग। ये होगी मुंबई में, ठीक है। कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी बिकेम द 6th particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप टू गेट हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा, यानी कि 6th PVTG ग्रुप कौन बना है जिसको ओडिशा में हैबिटेट राइट, ओडिशा के फॉरेस्ट में हैबिटेट राइट मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या है इसका, आंसर है मनकीडिया ट्राइब को मिला है, ठीक है। किस ट्राइब को मिला है, मनकीडिया ट्राइब। जो डोंगरिया खोंद ट्राइब है ये भी उड़ीसा में ही है, कहाँ है, उड़ीसा में ही है। खोंद विद्रोह भी हुआ था, खोंद रिवोल्ट भी हुआ था, आप लोगों को याद होगा, खोंद रिवोल्ट भी हुआ था, ठीक है। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, खोंद विद्रोह भी हुआ। ये खोंद ट्राइब कहाँ रहते हैं, उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ये रहते हैं मयूरभंज, किस जिले में, मयूरभंज में रहते हैं। किस में, लिख लीजिएगा आप लोग, किस में रहते हैं, मयूरभंज में। उड़ीसा के किस ज़िले में रहते हैं, ये मयूरभंज ज़िले में होते हैं। ये छठा PVTG ग्रुप बने हैं जिसको हैबिटेट राइट दिया गया है उड़ीसा के जंगल में, ठीक है ना। तब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे है मीब्रा जो विडवी, ठीक है, मीब्रा जो विडवी विच वाज रिसेंटली अवॉर्डेड अ GI टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू असम,
जो मीबरा जो भिड़वी है ये असम में ये इनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ, इसका रिलेटेड कहाँ पे है, असम में है। ये एक प्रेस्टिजियस वेलकम ड्रिंक है जो आधे कच्चे चावल से या फिर आधे पके हुए चावल से बनाया जाता है। और लोकली इनको अमनो कहा जाता है। लोकली इनको क्या कहा जाता है, ये जो मीराबाई जोड़वी इनको लोकली क्या कहा जाता है, अमनो कहा जाता है, ठीक है ना। ये जीआई टैग का रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है, ये जीआई टैग का रजिस्ट्री ऑफिस है आपको चेन्नई में। हेड क्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में, हेड क्वार्टर चेन्नई में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। जहाँ पे भी फर्स्ट या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट हो, नेशन फर्स्ट हो, उसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। बीपीएससी का फोकस हमेशा से उस पर रहा है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। तो क्वेश्चन इज Claudia Sheinbaum became the first female प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। ये केवें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, ये बनी 66th प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 किस पे, क्वेश्चन नंबर 61 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज इज, दैट इज आरती सरीन बनी, बिकेम द फर्स्ट women officer to assume the role of Director General of Armed Force Medical Services। ठीक है, ये कितने नंबर की बनी है, ये बनी है 46th डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, यानी कि DGAFMS। इसी बिकेम द 46th DGAFMS। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। हु अमोंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2024, दैट द आंसर इज हैंग कैंग। किसको मिला है लिटरेचर का नोबल प्राइज़ 2024 में? लिटरेचर का नोबल प्राइज़ मिला है हैंग कैंग को, ठीक है। ये कहाँ की है, ये साउथ कोरियन की है। ये किस देश की है, ये किस देश की लेखिका है, ये साउथ कोरिया की है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और कर लीजिएगा, शी बिकेम द फर्स्ट एशियन वोमेन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, फर्स्ट एशियन वोमेन एंड फर्स्ट साउथ कोरियन वोमेन, ऑल्सो फर्स्ट साउथ कोरियन। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और नाम है विक्टर एम्ब्रोस। क्या नाम है, विक्टर एम्ब्रोस। ये इनको mRNA के लिए, ये कहाँ की mRNA के लिए भी इनको mRNA के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है ना। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको मिला है mRNA, माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन माइक्रो RNA एंड जीन रेगुलेशन के लिए, जीन रेगुलेशन के लिए इनको मिला है ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में मिला है। किसको, विक्टर एम्ब्रोस को फिजियोलॉजी और मेडिकल के फील्ड में, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल के फील्ड में मिला है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्या हो जाएगा, 60। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द वैदिक 3D म्यूजियम विल बी बिल्ट। यानी कि वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ बनेगा, वो बनेगा वाराणसी में। कहाँ बनेगा, वाराणसी में एक 3D म्यूजियम है, वैदिक 3D म्यूजियम है जो वाराणसी में बनेगा। ये भारत को वैदिक हेरिटेज को दिखाएगा किसके थ्रू, 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। 3D टेक्नोलॉजी थ्रू इंडिया के वैदिक हेरिटेज को दिखाएगा एडवांस 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये इनिशिएटिव है
कल्चरल टूरिज्म के लिए, कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने का इनिशिएटिव वेटिकन। चलो अपने अगले क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट बिजनेस टाइकून रतन टाटा। रतन टाटा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं कि ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2008, दैट इज़ करेक्ट। इनको 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2019, दैट इज़ गलत। इनको भारत रत्न नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। हम इसमें पूछ रहा है कि निम्न विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर करेक्ट पूछ रहा है। अगर हम दो को एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें तीसरा ऑप्शन पढ़ने की उम्मीद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द चाइना ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2024। चाइना ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? दैट इज़ कार्लोस अल्काराज। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, और इसने कार्लोस अल्काराज ने किन को हराया? इसके विनर कौन है? सबसे पहली बात कार्लोस अल्काराज। और इसके रनर कौन है? इसके रनर हैं जैनिक सिनर। ठीक है, रनर कौन है? जैनिक सिनर। नाम मैं लिख देता हूँ। सिनर। तो चाइना ओपन मेन सिंगल टाइटल 2024 किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन कर्मयोगी इज़ इनकरेक्ट। यही पूछ रहा है मिशन कर्मयोगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज़ एंकर्ड बाय एन एपेक्स बॉडी विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एकदम सही बात है। मिशन कर्मयोगी इज़ एंकर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। किसके द्वारा इसको होती है? एपेक्स बॉडी। इसका एपेक्स बॉडी क्या है? एपेक्स बॉडी का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, PMHRC। इसका एपेक्स बॉडी का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट टू पूछ रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मैनेज द इंटायर प्रोग्राम। एकदम सही है। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मैनेज द इंटायर प्रोग्राम कोलैबोरेटिंग विथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाइक द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत SPV। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 इज़ अमृत ज्ञान कोश पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर दिस मिशन। एकदम सही है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल इज लॉन्च्ड अंडर मिशन कर्मयोगी टू प्रोवाइड लर्निंग रिसोर्सेज फॉर सिविल सर्वेंट इंटीग्रेटेड विथ द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट इज दस दिस मिशन इज बेस्ड ऑन 11 पिलर्स। एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत बात। दिस मिशन इज बेस्ड ऑन 6 पिलर्स। तो मिशन कर्मयोगी इज बेस्ड ऑन 6 पिलर। फर्स्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेकेंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, थर्ड कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, फोर्थ डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, फिफ्थ EHRMS एंड मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा D। दिस मिशन इज़ बेस्ड ऑन 11 पिलर। ये गलत है, 11 नहीं बल्कि ये 6 पिलर पे बेस है। किस पे बेस है? 6 पिलर पे। कितने पिलर पे बेस है? 6 पिलर पे। रिसेंटली विच पेंशन स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फॉर माइनर चिल्ड्रेन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि 18 साल से कम बच्चों के लिए कौन सा पेंशन स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? आप लोग कमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उनका नाम मेंशन करिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है NPS वात्सल्य। इस मिशन का नाम क्या है? इस पेंशन का नाम क्या है? NPS वात्सल्य। ठीक है,
ये पेरेंट्स और गार्जियन को मिनिमम 1000 पर मंथ, मिनिमम यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, मिनिमम 1000 पर मंथ, ठीक है। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। अगर पूछ दे ऑप्शन दे करके मैक्सिमम की कोई सीमा निर्धारित की गई है तो नहीं, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, मिनिमम 1000 पर मंथ है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट पुरंदर फिग्स टू विच कंट्री। फिग्स का मतलब होता है अंजीर, फिग्स का मतलब क्या होता है, अंजीर। तो पूछ रहा है कि हाल ही में भारत ने अपने पुरंदर फिग्स यानी अंजीर को किस देश को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। द आंसर इज़ पोलैंड। आंसर क्या है, पोलैंड है। आंसर इज़ पोलैंड। इस पुरंदर फिग्स को जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग भी दिया गया है। इसको एक्सपोर्ट किसके द्वारा किया गया, एक्सपोर्ट किया गया है एपीडा के द्वारा। किसके द्वारा, एपीडा के द्वारा। एपीडा का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। तो इस एपीडा का फुल फॉर्म क्या है, एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस एपीडा का फुल फॉर्म क्या है, एपीडा का फुल फॉर्म हो जाएगा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि लेक बोलसेना विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। सिंपल सी सवाल पूछ रहा है, लेक बोसेना किस देश में है, ये है आपको इटली में। लेक बोसेना कहाँ पे है, इटली में। लेक बोसेना इज़ लोकेटेड इन इटली। लेक बोसेना इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक इन, ये लार्जेस्ट इट इज़ लेक बोसेना, दैट इज़ के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक है ये। दिस इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक ऑफ यूरोप, लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक ऑफ यूरोप, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। निम्नलिखित ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स सबसे पहले किसने लॉन्च किया भारत में, दैट इज़ उत्तराखंड। ग्रॉस प्रोडक्ट इन्वायरमेंट इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड। It became the first Indian state to launch the GEP index for assigning monetary value to natural resources like air, water, forest और soil के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, वेयर इज वेताल तेडकी लोकेटेड। लोकेशन पूछ रहा है। वेयर अ बैक्टीरियम नेम्ड मिथाइलोकोकस ओरेजाई वाज फाउंड विच इज़ कैपेबल ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन इमिशन बाय ऑक्सीडाइजिंग मीथेन, यानी कि मीथेन को मिटिगेट कर देगा ऑक्सीडाइज करके मीथेन को। ये कहाँ मिला है, ये मिला है आपको महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक रामसर साइट नहीं है, ठीक है। गेस करिए कौन सा रामसर साइट नहीं होगा। सही है, बरवा सागर ताल इज नॉट अ रामसर साइट। कोजोहली बर्ड सेंचुरी ये है, तावा रिजर्वायर ये भी है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी ये भी है। ये रिसेंटली तीनों को मिला है रामसर साइट। ये रिसेंटली तीनों रामसर साइट बने हैं, ये तीनों रिसेंट के है रामसर साइट है, ठीक है। कोजोहली और नंजरायन जो है वो कहाँ पे है, ये कोजोहली एंड नंजरायन कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ है ये, तमिलनाडु में। और ये तावा रिजर्वायर, ये तावा कहाँ पे है, ये तावा रिजर्वायर है आपको मध्य प्रदेश। कहाँ है आपको, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो कंफ्यूज नहीं करना है। कोजोहली बर्ड सेंचुरी कहाँ है,
Kojolu Bird Sanctuary is located in Tamil Nadu. Nanjarayan is located in Tamil Nadu. एंड दिस तवा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ. तवा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 73 ये पूछ रहा है कि विच रॉकेट वुड बी यूज्ड टू लॉन्च एक्सियोम 4 मिशन. एक्सियोम 4 मिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा. तो एक्सियोम 4 के लिए कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा. दैट इज़ फैल्कन 9 रॉकेट. एक्सियोम 4 के लिए कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा. फैल्कन 9 रॉकेट. ठीक है. ये एक्सियोम 4 मिशन क्या है. एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा, जिसको ऑपरेट किसके द्वारा किया गया है. एक्सियोम स्पेस एक्स के द्वारा और नासा के द्वारा. क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये किसका है. अल्टीमेटली नासा का ही है. अगर यहाँ पे किसी को जाना है तो नासा से ही जाएगा, वो नासा के थ्रू ही उसको जाना पड़ेगा. तो ये एक्सियोम 4 मिशन किसके द्वारा है. ये प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस एक्स और नासा का. ये एक्सियोम 4 मिशन किसका है. एक्सियोम 4 मिशन में यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग. एक्सियोम 4 मिशन किसका है. स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी. किसकी कंपनी है. एलन मस्क की कंपनी है, प्लस नासा. स्पेस एक्स और नासा के द्वारा. ठीक है. अगले क्वेश्चन पे आता है. अगला क्वेश्चन है कि हु बोल रहा हूँ मैं, माफ़ करिएगा. WHO का फुल फॉर्म क्या है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO declared which disease a global health emergency due to outbreak in Congo. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में किस बीमारी के कारण WHO ने उसे एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया. दैट इज़ एमपॉक्स, यानी कि मंकी पॉक्स के कारण उन्होंने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किया था. ठीक है. ड्यू टू रैपिड स्प्रेड ऑफ एमपॉक्स. ये कब स्प्रेड हुआ था. 2024 में. अगर मंथ पूछेगा तो नहीं, बट फिर भी जान लीजिए अगस्त 2024 में स्प्रेड हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में. ठीक है. और उसके आसपास के देश में, कोंगो और उसके आसपास के देश में WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 75 Sewell's volcano which erupts recently is located in which of the following country. Sewell's volcano निम्नलिखित में से किस देश में है. ये है रसिया में. ये कहाँ पे है. रसिया में. Sewell's volcano is located in रसिया. And this volcano is Russia's most active volcano. Question number 76. In which Indian state are the Charaido Modimas recently added to UNESCO World Heritage Site. जो चराइदियो मोडिमास है, ये रिसेंटली इनको वर्ल्ड हेरिटेज, ये चराइदो मोडिमास को रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है. ये किस देश में है. दिस इज़ लोकेटेड इन आसाम. ये चराइदियो मोडिमास क्या था. ये चराइदियो मोडिमास कुछ नहीं था, ये एक बरियल साइट था. जो राजा थे उस टाइम, ये इसके बरियल साइट थे. क्या थे ये. बरियल साइट्स थे. ये बरियल साइट्स थे. Question number 77. The first sunken museum was inaugurated in which state or union territory of India. First sunken museum, भारत का पहला sunken museum कहाँ इनॉग्रेट किया गया है. हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में. कहाँ पे किया गया है. हुमायूं, लोकेशन का नाम लिख लीजिएगा. हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया. ठीक है. इसको डेवलप किसने किया है. इसको डेवलप्ड बाय आगा खान ट्रस्ट एंड द ASI. आगा खान डेवलप्ड बाय, ये जो संकिन म्यूजियम है इसको डेवलप्ड किसने किया है. डेवलप्ड बाय आगा खान ट्रस्ट
एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन रिसेंटली कमीशनड इनटू इंडियन नेवी, दैट इज़ INS अरिघात। क्या है ये? INS अरिघात। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो भारत का दूसरा इंडिया सेकेंड इंडिजीनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को का नाम क्या है? INS अरिघात। ठीक है ना, इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, व्हाट वाज द, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा रिसेंटली ओडिशा में कौन सा साइक्लोन आया था? तो साइक्लोन दाना। कौन सा आया था? साइक्लोन दाना। रिसेंटली ओडिशा में कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन दाना आया था ईस्ट। और ये किस पे आया था? किस में आया था? ये बे ऑफ बंगाल में आया था। किस में आया था? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ये साइक्लोन दाना कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है ना, ये दाना जो नाम है ये किसने दिया है? दाना का मतलब होता है, दाना का मीनिंग होता है जनरोसिटी, मतलब खतरनाक। ये नाम किसने, ये अरबिक वर्ड है। ठीक है, इट वाज गिवन बाय, नेम वाज गिवन, दाना नेम वाज गिवन बाय कतर। दाना नाम किसने दिया है? कतर ने। या QU भी होता है और QA भी होता है, देख लीजिएगा आप लोग। दाना नाम किसने दिया है? कतर ने दिया है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन है विच, ये जो कह रहा है विच कंट्री डज सेंट मार्टिन आइलैंड बिलोंग टू? निम्नलिखित में से सेंट मार्टिन आइलैंड किसको बिलोंग करता है? बांग्लादेश को। सेंट मार्टिन आइलैंड इज बिलोंग टू बांग्लादेश, यह बांग्लादेश को बिलोंग करता है। ये सेंट मार्टिन आइलैंड कैसा है? कोरल आइलैंड, कोरल इन नेचर है, कोरल इन नेचर है। इंडिया का एक आइलैंड जो कोरल इन नेचर है, वो क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड इज कोरल इन नेचर। इंडिया का जो लक्षद्वीप आइलैंड है दैट इज कोरल इन नेचर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इस पर नाम सर अशोका है। नाम देखिए, अशोका, चंद्रगुप्त, कल्पतरु, चाणक्य रीज। क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट लगा के रखा है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड अंडर सी स्ट्रक्चर इन इंडियन ओशियन? यानी कि इंडियन ओशियन में कुछ स्ट्रक्चर डिस्कवर किए गए थे। उस पूछ रहा है कि इसमें से वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिस्कवर नहीं हुआ। यानी कि निम्नलिखित, सिंपली समझिए कि जो स्ट्रक्चर अंडर सी स्ट्रक्चर डिस्कवर हुए थे उनका कुछ नाम रखा गया है। और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा स्ट्रक्चर का नाम है और कौन सा नाम नहीं है। पूछ रहा है नॉट, तो ये हो जाएगा चाणक्य रीज नाम नहीं है। ठीक है, चाणक्य रीज नाम नहीं है। जो रिसेंटली नेम्ड अंडर वाटर स्ट्रक्चर इन द इंडियन ओशियन आर 3 रिसेंटली, दैट इज अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रीज, कल्पतरु रीज। क्वेश्चन इज सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू बिहार ऑल्सो। इसमें जितने भी नाम है, ये अशोका हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये चाणक्य हो गए, सारे के सारे बिहार से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 इज कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन रैंक्ड फर्स्ट इन NIRF रैंक 2024 इन ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल NIRF के ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान किसे मिला है? दैट इज़ IIT मद्रास। किसे मिला है? IIT मद्रास को मिला है। NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मैं लिख देता हूँ, NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग
फ्रेमवर्क। ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, इसका काम यही है कि जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, सबको ये एक रैंक करता है, रैंकिंग देता है। दैट इज़ निर्फ का काम यही कि रैंकिंग करना है। तो ओवरऑल कैटेगरी में 2024 में पहला स्थान किसे मिला है, आईआईटी मद्रास को। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन बिलो अबाउट द परख इज़ करेक्ट। पारख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ AICTE अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये AICTE का नहीं है, बल्कि ये NCERT का इनिशिएटिव है। दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ NCERT, ठीक है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ NCERT। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है इट सेट्स स्टैंडर्ड एंड कंडक्ट असाइनमेंट टू मॉनिटर एजुकेशनल प्रोग्रेस। दिस इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन 83 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज़ ओनली 2, ठीक है ना। जो परख है उसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करना और छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक दिशा निर्देश और रूपरेखा तैयार करना है, ठीक है ना। और देश भर में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन सब पे निगरानी रखना, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज़ 84 कह रहा है भविष्य सॉफ्टवेयर इज़ रिलेटेड टू पेंशन पेंशन सेंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग। भविष्य पोर्टल इज रिलेटेड टू पेंशन सेंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइज़र टू बांग्लादेश इंतरिम गवर्नमेंट। बांग्लादेश में जो इंतरिम गवर्नमेंट है उनके चीफ एडवाइज़र कौन बने हैं, वो बने मोहम्मद यूनुस। रिसेंटली आपको पता होगा कि शेख हसीना को बांग्लादेश से हटा दिया गया है, तख्ता पलट करके उनके जगह पे कुछ को किया गया है, इनके जगह पे किया गया है मोहम्मद यूनुस को इंतरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइज़र, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन 86 क्या कर रहा है, 86 कह रहा है हु अमोंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे निम्नलिखित में से किसे दिया गया, ये दिया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ये तिमोर लेस्टे का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तिमोर लेस्टे का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तिमोर लेस्टे ने द्रौपदी मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया है, ठीक है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है हु टुक ओथ एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ था अनुच्छेद 370 के हटने के बाद। जब अनुच्छेद आर्टिकल 370 कब हटा था, 2019 में। आर्टिकल 370 हटा था 2019 में। हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 2024 में चुनाव हुआ था, 2024 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें सीएम कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला बने हैं। सीएम कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला, ठीक है। सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द लेट डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति वाज अ डिस्टिंग्विश्ड एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय डांस फॉर्म में
एकदम एक प्रसिद्ध कलाकार थी, ठीक है। द ऑप्शन इज ए भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांस, भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांस। जो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध डांसर थी। इन्होंने लेकिन इनका पहला योगदान जो है वो ये किस में थी, योगदान थी किस में, एक्सपोर्ट थी ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ आरबीआई इन द रिचेस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक लिस्ट। विश्व के रिचेस्ट यानी वेल्दीएस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक लिस्ट बैंक में आरबीआई का रैंक क्या है। आरबीआई का रैंक है 12वां। आरबीआई का रैंक क्या है, 12वां है। आरबीआई का रैंक क्या है, 12वां है। ये 2024 ये रिचेस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक लिस्ट कौन निकालता है, सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा, सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। तो हमारा आरबीआई कितने नंबर पे है, आरबीआई का रैंक क्या है, 12वां है। आरबीआई का रैंक क्या है, 12वां है। वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट टुक प्लेस। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। 6 से कब हुआ था ये, 6 से 8 अगस्त 2024। कब हुआ है ये, 6 से 8 अगस्त 2024 में हुआ है, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 91। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत का रिसेंटली भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को 30 अगस्त 2024 में, 30 अगस्त 2024, कब, 30 अगस्त 2024 को 2 साल की अवधि के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है ना, जो पहले वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव और व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इनको 2 साल के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 92। क्वेश्चन नंबर इज 92 कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द गौरव इज करेक्ट। गौरव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एयर लॉन्च्ड 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट एट लॉन्ग डिस्टेंस। एकदम सही है। गौरव इज़ 1000 kg क्लास लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, LGRB, इसको क्या बोले, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, दैट इज़ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, इसको बोला जाता है LGRB। गौरव इज़ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब डिज़ाइन टू एयर लॉन्च फ्रॉम अ सुखोई M30 फाइटर जेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 पूछ रहा है, इट वाज डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। गलत बात। इट वाज डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO। इट वाज डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO, ना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। द स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, क्योंकि पूछ रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, दैट इज़ ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, विच कंट्री लेड मेडल स्टैंडिंग फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स गेम्स एंड द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स गेम रिस्पेक्टिवली। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 90, ये आंसर इज USA एंड चाइना।
यूएसए एंड चाइना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए एंड चाइना। यूएसए ने 40 यूएसए और चाइना दोनों ने 40 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने जीते हैं यूएसए और चाइना ने कितने जीते हैं, 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। इंडिया सिक्योर टोटल 6 मेडल। ठीक है, इंडिया ने कितना जीता है, इंडिया टोटल 6 मेडल। ठीक है, जिसमें इंडिया सिक्योर टोटल 6 मेडल, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। 6 मेडल में 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। हमारे इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला, इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पूछ देगा भारत ने को भी पैरालंपिक्स या फिर पेरिस ओलंपिक्स में पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला, तो नहीं, इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला है। इंडिया का पैरालंपिक्स में रैंक क्या है, रैंक इज 71st। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 71st। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 94 की तरफ। 94 कह रहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग एम्स दरभंगा। जो बिहार में एम्स दरभंगा बनेगा उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, आंसर इज 1264 करोड़। ऐसा आंसर क्या है, 1264 करोड़। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एम्स दरभंगा इज 1264 करोड़। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फाउंडेशन, पीएम ने इसका फाउंडेशन स्टोन भी डाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि विच वेटलैंड इन बिहार रिकॉर्डेड द मोस्ट डाइवर्स बर्ड पॉपुलेशन इन 2024, एंड द आंसर इज गोकुल रिजर्वायर wetland has grown significantly over the past 3 years, rising bird from 45,000 2022 में कितना था, 2022 में कितना था, 45,000 45,000। 2024 में कितना है, 80,200। कितना है, 80,200। ठीक है, ये कैसे पता चला, दिस इज डन बाय एशियन वाटर बर्ड सेंसस के द्वारा पता चलता है कि 2022 में 45,000 था और 2024 में है 80,200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द बिहार लेदर इन्वेस्टमेंट समिट हेल्ड। बिहार का लेदर इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ हुआ है, कानपुर में हुआ है। कानपुर को ऐसे भी लेदर फैक्ट्री कहा जाता है, तो कानपुर में बिहार लेदर इन्वेस्टमेंट मीट हुआ कानपुर में। ठीक है, अंडर द बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, किसके अंडर, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 को। ये कब हुआ, 18 नवंबर 2024। ये लेदर इन्वेस्टमेंट कब हुआ है, 18 नवंबर 2024 को। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइडेड टू फार्मर ग्रुप अंडर बिहार शुगरकेन मैकेनाइजेशन स्कीम। दैट इज आंसर 90.68 लाख, 90.68 लाख। ठीक है, अंडर द बिहार शुगरकेन मैकेनाइजेशन स्कीम, यानी कि गन्ना यांत्रिकरण योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को सब्सिडी दे रहा है। कितना सब्सिडी दे रहा है, दैट इज़ 90 लाख, अप्रॉक्स 90 लाख या फिर 90.5 लाख के आसपास है। देख लीजिएगा, आंसर है इसका सी। आंसर क्या है, आंसर सी, 90.68 लाख। क्वेश्चन नंबर 98, इन विच डिस्ट्रिक्ट द कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल ऑफ नेचुरल नर्सरी, कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल ऑफ नेचुरल नर्सरी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। ये कहाँ, KVK परसौनी मॉडल, इसको एक और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, KVK परसौनी मॉडल। KVK का मतलब कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल। कहाँ लॉन्च किया गया है, ईस्ट चंपारण में। कहाँ लॉन्च किया गया है ये, ईस्ट चंपारण में। ठीक है ना, परसौनी मॉडल यानी कि परसौनी ब्लॉक ऑफ ईस्ट चंपारण। इसमें परसौनी ब्लॉक ऑफ ईस्ट चंपारण। ठीक है,
अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग रेयर स्पीसीज है रिसेंटली स्पॉटेड इन बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा रेयर स्पीसीज मिला है बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? दैट इज़ कॉमन कैट स्नेक, एक रेयर स्पीसीज है, ठीक है ना, एक रेयर स्पीसीज है जिसका नाम है कॉमन कैट स्नेक, जिसको बोएगा ट्राइगोंटा भी बोलती है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बोएगा ट्राइगोंटा। साइंटिफिक नेम क्या है? बोएगा ट्राइगोंटा। ये कहाँ से मिला है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना। दिस स्पीसीज इज नोन फॉर इस डिस्टिंग्विश बल्गिंग आइज, ठीक है ना। बल्गिंग आइज़ के लिए ये फेमस है। बल्गिंग आइज़ का मतलब आपको बता देता हूँ। बल्गिंग आइज़ का मतलब है कि ये ना इसकी विशेष उभरी हुई आँख के लिए जानी जाती है। ये इसकी जो आँखें होती है वो उभरी हुई होती है, ठीक है ना, जो दिन के समय के अनुसार अपना आकार बदलती है। दिन के समय के अनुसार अपना आकार बदलती है। दिन में संकीर्ण और रात में गोल आकार हो जाता है, यानी दिन में छोटा हो जाएगा आँख का आकार और रात में हो जाएगा गोल आकार हो जाएगा। जो इसकी रात में शिकार करने की, यानी कि रात में गोला आकार हो जाएगा। ये मैक्सिमम लाइट को अपने आँख में एंटर करने देगा, जिससे ये अपने शिकार को अंधेरे में भी अच्छे तरीके से देख लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कुछ कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर कथन और कारण। कथन क्या कर? अंडर द प्राइम मिनिस्टर वनबंधन कल्याण योजना, प्राइम मिनिस्टर वनबंधु कल्याण योजना के तहत द स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट फंड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी। रीज़न इज़ बिकॉज। इस देखिए एसर्शन और रीज़न के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एसर्शन और रीज़न के बीच में एक वर्ड लगा दीजिएगा, बिकॉज, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज पीवीटीजी आर अमॉन्ग द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नीडिंग फोकस इंटरवेंशन। तो कथन तो गलत है, एसर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि पीएम वन बंधु कल्याण योजना के तहत जनजातीय लोगों को समग्र विकास के लिए, जो जनजातियों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई है, ठीक है। यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि स्टेट फंड देगा। ये इसका फंड कौन देगा? सेंटर देगा, ना कि स्टेट। तो असर्शन इज़ रॉन्ग एंड रीज़न इज़ गलत, क्योंकि पीवीटीजी को एक नीडेड फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलरली एक होता है ट्राइब, ठीक है। उस ट्राइब के एक तो ट्राइब होता है, ट्राइब तो पिछड़ा होता ही है, उस ट्राइब के अंदर भी होता है पीवीटीजी, क्योंकि जो बहुत पिछड़े हुए, जिसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए उनके लिए बनाया गया है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। 101 का रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 विच कंट्री अकाउंटेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़? दैट इज़ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी के शिकार हैं। टीबी के WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा टीबी के लोग हैं, जो वैश्विक टीबी का टोटल 26% तो इंडिया में ही है। टोटल 26% कहाँ है? इंडिया में ही है, ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। किस पे? 102 पे, 102 नंबर पे। विच लैटिन अमेरिकन कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ मेगा पोर्ट विथ असिस्टेंस ऑफ चाइना? चाइना की मदद से निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकन देश ने अपना एक पोर्ट यानी बड़ा सा बंदरगाह का उद्घाटन किया? दैट इज़ पेरू ने इनॉग्रेट किया है चाइना की मदद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, वेयर वाज द 16th ब्रिक्स समिट 2024 हेल्ड? दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ये कहाँ हुआ है? 16th ब्रिक्स समिट, कजान, रसिया। देखिए ब्रिक्स का ऐसा है कि इसके लेटर पे
लेटर की जो ब्रिक्स का BRICS है ना, तो इसके लेटर पे इसके देश की अध्यक्षता करते। जैसे इस बार रसिया ने किया, अगले बार इंडिया करेगा, उसके बाद चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ये रोटेट करके ब्राज़ील पे आ जाएगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। तो इसी तरीके से ये होते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 का है, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डज द सोरहाई पेंटिंग प्रेजेंटेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओरिजिनेट। रिसेंटली भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तो हम लोग थे सोराही पेंटिंग में। सोराही पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू किस राज्य से सोराही पेंटिंग रिलेट करता है? दैट इज़ सोराही पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू झारखंड, ठीक है। सोराही पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू झारखंड। झारखंड में भी कहाँ से? हज़ारीबाग ज़िले से, ठीक है। हज़ारीबाग झारखंड में भी अगर पूछ दे कहाँ से, तो हज़ारीबाग से। हज़ारीबाग से। इसको किस चीज़ के अंदर लिस्ट किया है? इट इज़ लिस्टेड अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम फॉर इट्स कल्चरल इम्पोर्टेंस। सोराही पेंटिंग इज लिस्टेड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन पेंटिंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर इसको कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको लिस्ट किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, दैट इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें से विच पूछ रहा करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था जहाँ भी करेक्ट इनकरेक्ट है सबसे पहले इसको अंडरलाइन करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट दिया हुआ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, और पूछ रहा है कि निम्न कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सही है, माफ़ करिए, सही है। पहला ऑप्शन है, इट इज़ मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। एकदम सही है। द ग्रेटेस्ट इंडियन बस्टर्ड इज़ प्राइमरली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। इसका छोटा स्मॉल पॉपुलेशन वो महाराष्ट्र, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब में मिलता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 को रहा है, इट इज़ क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट and is listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972। ये गलत है, ठीक है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको शेड्यूल्ड 1 के अंदर रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रखा गया शेड्यूल 1 में, ये तो सही है। बट ये इंडेंजर्ड नहीं है, दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये इंडेंजर्ड ही नहीं है, इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ये साइट्स के किस में है? साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। स्टेटमेंट 30 तो पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसको अगर हम एलिमिनेट मेथड लगाएंगे तो 2 स्टेटमेंट गलत है, तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3। क्या हो जाएगा? 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 105 हो गया। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में पूछ रहा है। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। तो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट है, स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स इन ओनली गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर इजीली एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। एकदम सही है। जो विद्यार्थी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है उनको ही विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत असिस्टेंस मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टूडेंट हैविंग एनुअल फैमिली इनकम अप टू 8 लाख आर नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। इसमें ये कह रहा है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि स्टूडेंट हैविंग विथ एनुअल इनकम 8 लाख आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट। ये जो 8 लाख है, ये 8 लाख वाले भी इसमें एलिजिबल है। बट जो अप टू 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर है, उस पर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, ठीक है।
तो ये 8 लाख ना होकर के यहाँ हो जाएगा 10 लाख, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर मान लीजिए हम स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 से कह रहा है स्टूडेंट एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल फॉर कोलेटरल फ्री गारंटर फ्री लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एकदम से कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन मिलेगा उनको। तो हमारा स्टेटमेंट 1 विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट, विच इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट हमारा 2 है, तो डेट इज़ 2, वो ऑप्शन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कुछ डेट्स है और कुछ स्कीम है और ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर कहाँ से रिलेटेड है, दैट इज़ विच स्टेट से रिलेटेड है, वो पूछ रहा है, ठीक है। पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना इज सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग। पीएम ग्राम सड़क योजना इज सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग। पीएम ग्राम सड़क योजना इज सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग। सीएम ग्राम सड़क योजना, दिस इज ऑब्वियसली सीएम है तो स्टेट फंडेड, स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगा। सीएम है तो स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना इज़ फंडेड विथ स्टेट फंडेड, मुख्यमंत्री है दैट इज़ ऑल्सो स्टेट फंडेड। कनेक्टिविटी रोड है। रूरल टोला संपर्क योजना, रूरल टोला संपर्क योजना इज़ लोकल एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, दैट इज़ पंचायती के द्वारा किया जाता है रूरल टोला संपर्क योजना। तो 151 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा। बी का 4 दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी, नो नीड टू हेजिटेट, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट भारत का पहला राइटर विलेज कहाँ इनोग्रेट किया गया है, दैट इज़ भारत का पहला राइटर विलेज इज़ लेखक गांव, इसको क्या बोलेंगे, लेखक गांव वाज इनोग्रेटेड इन थानो विलेज नियर देहरादून। कहाँ पे? नियर देहरादून। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड। थानो क्या नाम है गांव का? थनाव विलेज, थनाव विलेज, गांव का नाम क्या है? थनाव विलेज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज? नेम ऑफ द विलेज इज़ थनाव विलेज, राइट। भारत का पहला राइटर विलेज जिसे लेखक के गांव के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड के देहरादून के निकट थानो गांव में किया गया है। कहाँ पे? थानो गांव। गांव का नाम पूछे तो थानो गांव, यहाँ कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में थानो गांव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 109 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 109 है विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बुकर प्राइज 2024 फॉर फिक्शन। बुकर प्राइज फिक्शन के लिए 2024 का बुकर प्राइज किसे दिया गया है? 2024 का बुकर प्राइज किसे दिया गया है? समंथा हार्वे को 2024 का बुकर प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है वेयर वाज द FIH हॉकी स्टार इंडिया अवार्ड 2024 हेल्ड। ये कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में। कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में हुआ। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है हु वॉन द ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 इन फार्मूला 1। आंसर इज मैक्स वेस्टरपन, आंसर इज मैक्स वेस्टरपन। कौन जीता है? मैक्स वेस्टरपन जीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है वेयर वाज द 24th नेशनल पारा स्विमिंग चैम्पियनशिप हेल्ड। नेशनल पारा स्विमिंग 2024 कहाँ हुआ है? ये हुआ है गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा के पणजी में। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, गोवा में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी, यानी कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में किस देश के एक्यूट मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में किस देश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? दैट इज़ इंडिया में पूरी दुनिया का लगभग 1.1 बिलियन लोग, यानी कि पूरी आबादी का 18.3% आबादी जो तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप जीएसटी एपीलिएट ट्राइब्यूनल इन बिहार। मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है जीएसटी ट्राइब्यूनल का, क्या हो जाएगा टू इंश्योर स्पीडी एंड यूनिफॉर्म रिजोल्यूशन ऑफ जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट। जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ डील्स विथ, किससे सेक्शन 479 डील करता है प्रोविज़न फॉर रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर बेस्ड ऑन देयर पीरियड ऑफ डिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, वाई आर सर्टेन बैंक्स क्लासिफाइड एज बाय द आरबीआई एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, यानी कि DSIB। भारतीय रिजर्व कुछ बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक रूप में मान्यता देता है, क्योंकि इन बैंकों का आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली के साथ आपसी संबंध इतना बड़ा होता है कि इनकी विफलता व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आंसर इज ड्यू टू देयर लार्ज साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जैडमोर टनल, जिसको अटल टनल भी बोलते हैं, इट इज़ प्राइमरली लोकेटेड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, एकदम सही है, सोनमर्ग और जम्मू कश्मीर के बीच में। इट इज़ लोकेटेड एन एल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 5000 फीट, नहीं, दिस इज़ लोकेटेड एल्टीट्यूड ऑफ 8000 फीट पे है। ठीक है, इट इज़ 16.4 किलोमीटर लॉन्ग एंड पार्ट ऑफ अटल टनल प्रोजेक्ट। ये अटल टनल प्रोजेक्ट का पार्ट है, बट 16.4 किलोमीटर लंबा ना हो करके ये किसकी लंबाई कितनी है, 6.4 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 6.4 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो 2 और 3 तो हमारा गलत है, तो 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर इज हमारा 1 और 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट जू हैज़ बीन अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 75th फॉरेस्ट फेस्टिवल। सबसे पहली बात, 75th फॉरेस्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ है, नालंदा में हुआ है। कहाँ हुआ है, नालंदा में। 75th फॉरेस्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ है, नालंदा में। और ये भारत का सबसे बड़ा जू कहाँ बनाया जाएगा, अररिया में। कहाँ बनाया जाएगा, अररिया में। अररिया ज़िले के कौन सा, रानीगंज प्रखंड में। अररिया में भी कहाँ पे पूछा जाए, तो रानीगंज में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क है और किस ज़िले में है, ये देख लीजिएगा। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क, दैट इज़ ऑन वेस्ट चंपारण। भीम बांध मुंगेर। भीम बांध कहाँ, ये मुंगेर में है। ए का 2, बी का 1, ऑप्शन इज़ बी। बस हो गया, 1-2 मिलाइएगा, मिल जाएगा सारा कुछ। कांवड़ लेक, इसी भी अगर बताना भी होगा तो कांवड़ लेक बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, उदय कुमार से रिलेटेड। उदय कुमार हु हैज़ रिसेंटली होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन माउंट किलिमंजारो बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। उदय कुमार जो रिसेंटली माउंट किलिमंजारो पर चढ़े हैं, वो बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, वो बिहार के सारण ज़िले से करते हैं। कहाँ से, बिहार के सारण ज़िले से है। और ये माउंट किलिमंजारो कहाँ है, यह अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, ये माउंट अफ्रीका का है, अफ्रीका हाईएस्ट पीक। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट किलिमंजारो। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट किलिमंजारो। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गांधी ऑफ बिहार, नीतीश कुमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक चौधरी एंड संभवी चौधरी। ये दोनों बाप बेटी है, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी संभवी चौधरी इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी ऑफ बिहार
नीतीश कुमार इसके लेखक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द फ्री टू थिंक रिपोर्ट। फ्री टू थिंक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? फ्री टू थिंक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? सर फ्री टू थिंक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय नन ऑफ द अबव। ये किसी के नहीं ये किया जाता है पब्लिश। फ्री टू थिंक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय SAR। इट इज़ पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स एट रिस्क। स्कॉलर्स एट रिस्क। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? स्कॉलर्स एट रिस्क के द्वारा। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस ULI का प्राइमरी पर्पस क्या है? ULI का प्राइमरी पर्पस इज टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल क्रेडिट थ्रू कॉमन प्लेटफॉर्म। ये ULI किसके द्वारा लाया गया था? RBI के द्वारा लाया गया है। ठीक है, इट इज़ द पर्पस ऑफ it is introduced by RBI to streamline digital credit delivery by providing a common platform that facilitates seamless consent-based access to financial and non-financial data. Okay. Question number 124. What is the meaning of term Finternet? Which was recently in the news. Finternet was recently in the news. It is to develop a robust and open digital financial ecosystem. Finternet का मीनिंग क्या है? To develop a robust and open digital financial ecosystem. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन 125 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एकदम सही। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? यदि इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क। इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन। ठीक है, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर क्यों इसलिए मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन का जन्म हुआ था, इसलिए इनके सम्मान में नेशनल मिल्क डे हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। इट्स पॉलिसी, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इट्स पॉलिसी फॉर्मेशन विल बी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कि इसका जो पॉलिसी है ये किसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा नहीं। इसका पॉलिसी जो फॉर्म किया जाएगा, इट्स पॉलिसी वेयर फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। किसके द्वारा? ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके हेड कौन है? श्री अमित शाह। जिसके हेड कौन है? अमित शाह है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट पूछ रहा था, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 अगर रॉन्ग है तो इसको एलिमिनेट कर दूंगा, इसको एलिमिनेट कर, या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्टेटमेंट 3 कह रहा है इंक्रीज द डायरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोक्यूरमेंट बाय 50% इन 5 ईयर्स। सही है, ये गलत है। सेटिंग ऑफ 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन अनकवर्ड पंचायत और विलेज, एकदम ये भी सही है। तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि द Atacama salt flat which has been in the news
recently due to its sinking at the rate of 1 or 2 centimeter per year is located in, कहाँ पे है ये, चिली में, अटाकामा सॉल्ट फ्लैट, कहाँ पे है, चिली में। एक अटाकामा डेजर्ट भी होता है, अटाकामा डेजर्ट का एक अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है एक, और एक अटाकामा डेजर्ट भी है। ये क्या है, अटाकामा एक डेजर्ट भी है। और इसका एक्सटेंशन कहाँ है, एक्सटेंशन है अटाकामा डेजर्ट कहाँ कहाँ है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली एंड पेरू, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू में। हम अपने अगले क्वेश्चन 127 पे चलते हैं। हमारा 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द शब्द पोर्टल। शब्द पोर्टल निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है। शब्द पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी CSTT, किसके द्वारा, CSTT के द्वारा, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा, CSTT। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन कंस्ट्रक्टेड। इंडियाज फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन कहाँ लॉन्च किया गया है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन वाज कंडक्टेड एट केलाउदो नेशनल पार्क इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। केलाउदो नेशनल पार्क राजस्थान, केलाउदो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, 128 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या हो जाएगा, 129 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ समुद्र प्रताप। प्राइमरी पर्पस ऑफ समुद्र प्रताप द न्यूली लॉन्च्ड वेसल्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है ना। समुद्र प्रताप इज़ एन इंडिजीनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ये क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है। इसका काम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसका काम है कंट्रोलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू दी मरीन ऑयल स्पिल, यानी जब समुद्र में ऑयल फैल जाता है किसी टैंकर की लीक की वजह से, कोई टैंकर डूब गया तो उसकी वजह से क्या, जो टैंकर ऑयल लेके जा रहा है, क्रूड ऑयल लेके जा रहा है, उसमें लीकेज आ गया या फिर वो डूब गया सी में, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत लार्ज एरिया में तेल फैल जाता है। और तेल फैलने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, सनलाइट का सप्लाई कट जाता है, जिससे मरीन इकोसिस्टम जो हमारे समुद्र के नीचे रहते हैं उससे उसको हार्म होता है और वो मरने लगते हैं। उससे बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र प्रताप इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। यह एक पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि हु वॉन द नेशनल चैंपियनशिप टाइटल इन द सलून्स कैटेगरी ऑफ MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024। सलून कैटेगरी में MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में किसने जीता है 2024 में। तो आंसर इज दियाना पुंडोले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 131। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट कहाँ पे थे हम लोग, 130, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन 131 की तरफ आ गए। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज है एंड देयर डायरेक्टर जनरल रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इनको मिक्स करना है, मिलाना है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मिलाना है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, BR श्रीनिवासन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जनरल कौन है, एक BR श्रीनिवासन, कौन है, BR श्रीनिवासन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है, BSF के कौन है, DS चौधरी, ठीक है। CISF के चेयरमैन कौन है, RS बिस्ट। CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है, RS बिस्ट। और CRPF के कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ आते हैं। थीम ऑफ थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्टेड बाय इंडिया, यानी कि पहला क्वेश्चन दिया कि थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किसके द्वारा होस्ट किया गया है, इंडिया के द्वारा। इसको भी याद रखना है, उसका थीम पूछ रहा है, ठीक है।
तो उसका थीम क्या हो जाएगा, थीम इज़ एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये कब लॉन्च किया गया, 17 अगस्त 2024। कब थर्ड वॉइस ग्लोबल समिट कब हुआ है, 17 अगस्त 2024, ठीक है ना, 17 अगस्त 2024। कितने देशों ने इसको अटेंड किया है, तो अटेंडेड बाय 123 कंट्रीज। कितने देश ने इसको अटेंड किया है, 123, 123 देश ने टोटल इसको अटेंड किया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ हम लोग आए। क्वेश्चन 133 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब। भीष्म के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भीष्म के बारे में पूछ रहा है, इट इज़ अ पोर्टेबल मेडिसिन यूनिट डिज़ाइन टू प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर केपेबल फॉर हैंडलिंग अप टू 200 केसेज इन ट्रॉमा बर्न एंड बेसिक सर्जरी। यानी कि भीष्म क्यूब, ये भीष्म क्यूब है, ये एक पोर्टेबल समझ लीजिए, एक पोर्टेबल अस्पताल है, सेना का पोर्टेबल अस्पताल है, जिसको एकदम इसमें 200 लोगों को इलाज करने की एक साथ व्यवस्था होती है, ठीक है। ये पोर्टेबल अस्पताल की तरह से मान लीजिए आप, एक पोर्टेबल भीष्म का एक पोर्टेबल अस्पताल है। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें स्टार मार्क करके रखा है। 101st मेंबर ऑफ द ISA, यानी कि कौन सा देश 101वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस का देश 101वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, दैट इज़ नेपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ आते हैं। 135 पे पूछ रहा है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पारा एथलीट टू विन अ मेडल इन जूडो में पेरिस 2024 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले फर्स्ट पारा एथलीट कौन बन गए हैं, वो हैं कपिल परमार, दैट इज़ कपिल परमार। इन्होंने जूडो में पैरा एथलेटिक के में जूडो में मेडल जीता है, ठीक है। 136 के बारे में है, बुक है, उसके ऑथर है, ठीक है। उसको मिलाना है। मोदी गवर्नेंस त्रिम्प्थ किसके द्वारा लिखा गया है, तरुण चौग के द्वारा। किसके द्वारा, तरुण चौग के द्वारा। मोदी गवर्नेंस त्रिम्प्थ रिटन बाय तरुण चौग। 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, इट इज़ रिटन बाय भीम सिंह। ए का 2, बी का 3, ऑप्शन इज हमारा बी, ठीक है। सो सिंपल। इसमें से होता है कि 1 2 भी पता है ना तो आंसर निकल आता है, मिलाने वाले में यही खासियत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 हो गया। 137 पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नैस्कॉम का न्यू चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो दैट इज़ सिंधु गंगाधरन। वो कौन है, सिंधु गंगाधरन। नैस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, सिंधु गंगाधरन। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड हॉकी द मेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024, ठीक है। और आंसर इज साउथ कोरिया होस्टेड, सॉरी दैट इज चाइना, माफ़ करिएगा, चाइना। इसका 138 का क्या हो जाएगा, चाइना होस्टेड द नेशन फॉर द मेंस एशिया चैम्पियंस ट्रॉफी 2024। The Indian hockey team clinched the record 5th Asian Trophy title by defeating China 1-0 in the final in 2024 एडिशन। 2024 के एडिशन में चाइना को किसने हराया था, इंडियन हॉकी टीम ने चाइना को हरा दिया था, ठीक है। 139 क्वेश्चन नंबर 139 में देखते हैं। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024, गोल्ड मिला है उनको अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए 2024 में किसे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है अल नजाह बोलिए, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। अल नजाह मिलिट्री एक्सरसाइज किसके द्वारा किया गया, इंडिया और ओमान के द्वारा। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कौन सा है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये
अल नजह जो ये क्या है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अल नजह क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर इसका 5th एडिशन कहाँ पे हुआ है, ओमान में हुआ। ओमान में कहाँ, रोबटॉक ट्रेनिंग एरिया में हुआ, ठीक है। कब से लेके कब तक अगर पूछ दे तो कब हुआ, 13 से 16 सितंबर 2024, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 पे तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर सेट बाय द बिहार गवर्नमेंट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द स्टेट। यानी कि टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए बिहार गवर्नमेंट टारगेट ईयर किसको सेलेक्ट किया है, कौन सा टारगेट ईयर है बिहार का टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, दैट इज़ 2025। बिहार गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त बना देना है, ठीक है ना। ये टीबी जो है ये कैसा डिजीज़ है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। ये कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये टीबी कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये किस बैक्टीरिया से होता है, दिस इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट अफेक्ट द लंग्स एंड स्प्रेड थ्रू द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स मतलब मान लीजिए किसी ने छींका, किसी भी इंसान को टीबी है, उसने छींका, स्नीज़ किया वहाँ पे, स्नीज़ इंग्लिश मीडियम, स्नीज़ किया वहाँ पे, छींका, तो अगर आप उस एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी वो टीबी की बीमारी लग सकती है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी छींकिए तो वहाँ नाक पर रुमाल रख के छींकिए, मुंह पर रुमाल रख के छींका करिए, मास्क लगा के रखिए। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ फेमाइना मिस इंडिया बिहार इन द ईयर 2024। फेमाइना मिस इंडिया बिहार किसके द्वारा किसने जीता है, दैट इज अदिति झा। आंसर इज अदिति झा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अदिति झा। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू असेस माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन इन फूड आइटम्स। किसके द्वारा लाया गया है, ये लाया गया है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोजेक्ट माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन फूड आइटम में जो माइक्रोप्लास्टिक है, जैसे माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक जो है फूड में मर्ज हो जाता है प्लास्टिक में। इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक में फूड को, गर्म फूड को कभी नहीं स्टोर करना चाहिए, क्योंकि उसके जो नैनो पार्टिकल्स जो हमें आँख से दिखते भी नहीं, वो भी हमारे फूड के थ्रू पेट में जाते हैं और वो हमें कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। तो किसके द्वारा माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन फूड आइटम को टैकल करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 पे हम लोग आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस। ओशियन एनर्जी एटलस के द्वारा क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नहीं, this statement is wrong. It is launched by the National Center for Ocean Information Service। किसके द्वारा, इनकोशिश के द्वारा, INCOSIS, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा। इट हाईलाइट द वास्ट पोटेंशियल ऑफ ओशियन एनर्जी इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दिस इज करेक्ट। आंसर हमारा पूछा करेक्ट, तो आंसर इज B, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145 कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द H5N1 वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है H5N1 वायरस के द्वारा, ठीक है। तो
तो पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एकदम सही, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। इट कॉज अ हाईली इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी डिजीज कॉल्ड बर्ड इन बर्ड्स कॉल्ड एवियन फ्लू, यानी इसे बर्ड फ्लू भी या एवियन फ्लू भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट्स स्ट्रेन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना इन 1997, एकदम करेक्ट, चाइना में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। इट इन्फेक्ट्स वाइल्ड बर्ड्स एंड कैन नॉट इन्फेक्ट द मेमल्स, गलत बात। इट ऑल्सो इन्फेक्ट द मेमल्स, इवन द ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टेड बाय एवियन फ्लूएंजा और बर्ड फ्लू। दैट ऑप्शन इज हमारा डी, आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट नमन, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोजेक्ट नमन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। प्रोजेक्ट नमन जो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? प्राइमरी फोकस है प्रोजेक्ट नमन इज फोकस्ड ऑन इस्टेब्लिशिंग कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया, यानी कि टू प्रोवाइड service and support to defense prisoners, veterans and their families. Project Naman is launched by Indian Army across India to dedicate support especially through SPURS का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। विच of the following drug has been recently banned for the conservation of vultures? vultures के कंजर्वेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से ड्रग को बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने? इंडियन गवर्नमेंट ने निमेसुलाइड जो ड्रग है इसको बैन कर दिया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। वल्चर्स काम क्या करते हैं? मान लीजिए वल्चर्स गिद्ध का काम क्या होता है? इकोसिस्टम को बैलेंस करना। वे मरे हुए जानवर के मांस को खाते रहते हैं, ठीक है। जो मरे हुए जानवर हो गया, ठीक है ना, उसमें निमेसुलिडिन नामक ड्रग्स दे करके उनको रखा जाता था। जैसे मान लीजिए गाय हो गया, कोई बड़ा सा जानवर गाय हो गया, भैंस हो गया, इनमें निमेसुलिडिन वैक्सीन या फिर ड्रग डाल करके उनको ड्रग्स डाला जाता था। जब वो मरते थे उनको, उन गाय को, बछड़ों को, उन चीज़ों को वल्चर्स खाते थे। और ये वल्चर्स के लिए ये निमेसुलाइड जो ड्रग है ये उसके लिए हानिकारक है, जिसके कारण वो मर जाते थे। तो उसके बचाव के लिए भारत सरकार ने निमेसुलाइड ड्रग को बैन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 वाज हेल्ड। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट नई दिल्ली, ठीक है ना। इसका थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग इज इंडिया। रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। थीम क्या है? इसका थीम लिख लीजिएगा आप लोग। तो फर्स्ट एशियन समिट 2024 कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या था? थीम मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसका थीम था फर्स्ट रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। बौद्ध धर्म का रोल है एशिया को मजबूत बनाने में। क्वेश्चन नंबर 149 में है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 39। इंडिया का रैंक क्या है? 39। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? 150। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 को किसने रिलीज़ किया है? इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमने KGS के जितने भी टेस्ट 3 हुए थे, KGS का जो टेस्ट 3 हुआ था करंट अफेयर का, उसका सारा हम लोगों ने 150 क्वेश्चन का एनालिसिस देख लिया। पहले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन करे थे, दूसरे वीडियो में मैंने सारा 100 क्वेश्चन करा के टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आप लोग इसको देख करके अपना कमेंट में स्कोर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है इस वीडियो को बनाने के लिए। कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे इस YouTube चैनल स्टडी फॉर BPSC को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, भारत माता की जय। जय हिंद।